हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आगामी एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, बिहार पुलिस के साथ साथ अन्य सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, किस से अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता का संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 11। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता का संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरे। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पैटर्नस्टर झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है हिमनद। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? तो इसका सही उत्तर है फेयरवेल कैप। तो न्यूजीलैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह फेयरवेल कैप है। अगला प्रश्न है, छोटे एवं मझोले बंदरगाह संविधान की किस सूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची में। तो छोटे एवं मझोले बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1916 में। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी, जिन्होंने सन 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में बनकर यह तैयार हो गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया नामक दैनिक के पत्र का संपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है हेनरी विवियन डेराजियो ने। तो ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन हेनरी विवियन डेराजियो ने किया था। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में सामूहिक वाद विवाद के स्थल को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है नरिष्ठा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्योंकि बुद्ध का जन्म जो है वह किसका प्रतीक है? सूची 2 में बुद्ध का गृह त्याग किसका प्रतीक है? और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? और बुद्ध का निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म जो है वह कमल एवं साढ़ का प्रतीक है, और बुद्ध का गृह त्याग जो है वह घोड़ा का प्रतीक है, और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह पीपल का प्रतीक है, जबकि बुद्ध का निर्वाण की प्राप्ति जो है वह पद चिन्ह का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में पुलिस विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है दंडपाशिक। गुप्त काल में पुलिस विभाग के प्रमुख को दंडपाशिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते उपग्रह की चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो उसका परिक्रमण काल कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है 84 मिनट। पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते उपग्रह की जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है,
तो उसका परिक्रमण काल 84 मिनट का होगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सवाना। अगला प्रश्न है, भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1978 में। तो भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा को वर्ष 1978 में अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान 1868 में किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला प्रश्न है, द शेप ऑफ थिंग्स टू कम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है एच जी वेल्स। तो द शेप ऑफ थिंग्स टू कम नामक पुस्तक के लेखक एच जी वेल्स हैं। अगला प्रश्न है, ये कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी पर के 2 स्टेशनों से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यदि इन 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर है तो इस उपग्रह की ऊंचाई कितनी होगी? इसका सही उत्तर है 3464 किलोमीटर। यानी कि ये कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी पर के 2 स्टेशनों से उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। तो यदि इन 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर है तो इस उपग्रह की जो ऊंचाई होगी वह 3464 किलोमीटर होगी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है 44वें संविधान संशोधन। तो भारत में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का जो संस्थापक था वह बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव ने। तो भारत में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों से घिरा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का विषाणु निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है रक्त में टी कोशिका को। तो एड्स का विषाणु रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में दूरदृष्टि तथा आँख की वह खराबी होती है जिसमें नेत्र लेंस सामान्यतः कैसा होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। तो बुढ़ापे में दूरदृष्टिता आँख की वह खराबी होती है जिसमें नेत्र लेंस की बहुत अधिक छोटापन हो जाना होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं?
इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। मनुष्य के मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस एक ऐसा केंद्र है जहां भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें निम्नलिखित में किसके कारण गोल होती है? इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। तो वर्षा की बूंदें जो है वह पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक जलीय परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है प्राणी लवक। तो एक जलीय परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता को प्राणी लवक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप क्या है? इसका सही उत्तर है पीला फास्फोरस। तो फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप जो है वह पीला फास्फोरस है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी, जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, RH पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? इसका सही उत्तर है बंदर। यानी कि RH पद जो है वह बंदर के नाम से उत्पन्न हुआ, जिसे रिसस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका सही उत्तर है मस्तिष्क में। तो मनुष्य के शरीर में स्थित मस्तिष्क में ही पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। अगला प्रश्न है, अगार अगार नामक पदार्थ किस शैवाल से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। यानी कि यह दोनों से अगार अगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कोढ़ का उपचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है सल्फोन से। अगला प्रश्न है, बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होती है? तो इसका सही उत्तर है थायरॉक्सिन की कमी से। तब बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग जो होती है वह थायरॉक्सिन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है सियाचिन क्षेत्र को। तो सियाचिन क्षेत्र को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस चांदी को काला कर देता है? इसका सही उत्तर है ओजोन। ओजोन गैस जो है वह चांदी को काला कर देता है। अगला प्रश्न है, यदि वृक्कों में मूत्र निर्माण की क्रिया न हो तो वह कौन सा रोग होगा? तो इसका सही उत्तर है एनयूरिया। यदि मनुष्य के शरीर के में स्थित वृक्क में मूत्र का निर्माण नहीं हो तो वह जो बीमारी होगी वह एनयूरिया होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के नए चेयरमैन चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर है अविग सरकार। तो हाल ही में देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन अविग सरकार को चुना गया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है जतिन परांजपे और आनंद बसु। तो पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक जतिन परांजे
और आनंद बसु हैं। अगला प्रश्न है 27 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने वर्चुअली तरीके से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किस हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है किरण। 27 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने वर्चुअली तरीके से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किरण हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन हैं? इसका सही उत्तर है ड्वेन ब्रावो। तो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज जो हैं वह ड्वेन ब्रावो हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पीयूष जायसवाल को। तो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से हाल ही में पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया है।